नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और हमारे साथ हैं किसान अनिल जी, जो कि आज हमें कॉटन की फसल से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि वर्तमान समय में अपने जो कॉटन की फसल करते हैं तो उसमें क्या गुलाबी सुंडी से संबंधित समस्याएं बहुत आ रही है। तो उसका क्या समाधान रहेगा, कौन सी हमें किस्में लगानी चाहिए और किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए, वो सारी जानकारी हम अनिल जी से प्राप्त करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि कॉटन की फसल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनिल जी, स्वागत है। आप मेरे दर्शकों को बताइए कि किसान भाई जो मेरे दर्शक अपनी वीडियो देख रहे हैं वो अगर कॉटन की फसल कर रहे हैं तो वो कैसे करें। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल भांबू, सूरतगढ़। अच्छा अनिल जी, आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि वर्तमान समय में क्या है कि कॉटन की फसलों में लास्ट ईयर की बात करूं तो गुलाबी सुंडी की समस्याएं बहुत आई थी। तो आपका उत्पादन पिछले वर्ष कितना हुआ, आपने कितनी बुआई की और गुलाबी सुंडी आपके खेत में आई या नहीं आई, उसका समाधान कैसे किया, वो सारी चीजें आप मेरे दर्शकों को बताइए। तो सर, इसमें सबसे पहले तो अपने को ये देखना चाहिए जो कम समय के अंदर जैसे फसल आ जाती है तो उसमें गुलाबी सुंडी का प्रकोप नहीं रहा है। ठीक है, कम रहा मतलब पिछले साल। ठीक है, तो अब आपने कौन कौन सी किस्मों का चयन किया और पिछले बार आपने कौन सी किस्में लगाई थी? मेरे पास सर ये राशि का बीज था। ठीक है, ठीक है, राशि की जैसे 3-4 जो किस्में आ रही है, ठीक है, वो किस्में मेरे चुनाव किया हुआ था मेरा। ठीक है, ठीक है। और इसमें जैसे समाधान की अगर आप बात करते हैं तो सर एक एग्रो स्टार ऐप है। ठीक है, ठीक है, उसके माध्यम से मैंने बीज मंगाया था। ठीक है, तो जैसे उसमें समस्या नहीं आती है, एक तो घर बैठे आराम से अपने बीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो भी पक्के बिल के साथ, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, प्रमाणित बीज होता है जी। ठीक है, ठीक तो है। उनकी कोई डॉक्टर की टीम है, वो अपने को समय रहते हैं अपने जैसे भी अपने कोई समस्या आती है उनको पूछ लेते हैं, तो वो सर अच्छी गाइडेंस करते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्षेत्र में प्रकोप, किसी तरह का कोई प्रकोप आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है अपने खेत में आया तब उनको पूछे। अपने क्षेत्र में आ रहा है तो उससे पहले उनको अपने कह देते हैं सर इसी तरह की कोई क्षेत्र में समस्या आ रही है, तो वो जैसे वो पूछते हैं भाई आपके कैसा लग रहा है, आपकी फसल कैसी खड़ी है, आप हमें उनकी फोटो भेजिए। उनको जैसे फोटो भेज देते हैं तो वो देख लेते हैं। ठीक है, और समय रहते हैं सर पूरा सचेत करते हैं और अच्छा सहयोग रहता है उनका। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है, खेती करने का जो सिस्टम है ना अपना, वो सर जैसे अपने एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है ना, उससे भी बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, खेती को जैसे ये नहीं है भी अपने ठीक है बीज दी, ठीक है उसको कब जब पानी दें तब जाएं, खेती को संभालो जी दिन में 2 बार। ठीक है, ठीक है, जैसे अपने सुबह उठते हैं, ठीक है अपनी जो दिनचर्या में उसको शामिल करो। सुबह आप पहुंचो, फिर ठीक है अब देखो सुबह अपनी फसल की क्या कंडीशन थी, किस स्टेप पे अपनी थी, शाम को क्या कंडीशन है। ठीक है, और जैसे रात में वातावरण चेंज हुआ तो उस फसल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो सुबह उसको चेक करो। सर, अनुभव तो यहाँ से बढ़ता है। खेती को एक बिजनेस से भी, जैसे बिजनेसमैन है सर, वो टाइम टू टाइम अपना बिजनेस संभालता है ना। बिल्कुल। और वो उसमें तो फिर भी वो संडे की छुट्टी आ जाती है, अपने संडे मंडे ट्यूसडे सब इसमें शामिल करो। ठीक है, तो सर खेती में जो आनंद है ना वो कहीं नहीं है। यानी कि सुबह शाम दोनों टाइम अपनी खेती को संभालेंगे तो एक अच्छा लाभ ले सकेंगे। अच्छा, इस वर्ष आपने कौन कौन सी किस्मों का चयन किया है नरमे को लेके? सर, नरमे को लेके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एग्रो स्टार से सदा की तरह अपने बीज मंगाया है। ठीक है, ठीक है, राशि का मैंने चयन किया है, ये 773 है। ठीक है, और ये भी अपना 773 है। ठीक है, ये राशि का 776 है। ठीक है, ये राशि का 776 है। ठीक है, और ये 653 है राशि का। ठीक है, ये फिर 653 आ गया। ठीक है, ये सर 926 है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैरायटियों का चयन करने का रीजन क्या रहा आपका? ये सर अपने इसका रीजन ये रहा, जैसे एग्रो स्टार ऐप है कि सर डॉक्टरी परामर्श भी देते हैं, इनकी डॉक्टरी एक टीम है। ठीक है, तो वो अपने जो मर्दा है मिट्टी के हिसाब से बताते हैं भाई इस क्षेत्र में आपकी ये उचित रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से सर मैंने चयन किया है इसका। ठीक है, तो लास्ट ईयर क्या आपने यही वैरायटियां लगाई? हाँ जी सर। ठीक है, तो अच्छा उत्पादन मिला? अच्छा उत्पादन मिला सर। मेरे को जो एवरेज आई थी ना वह 9 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से एवरेज आई थी। तो आपने कहा कि भाई मेरे को जो सजेशन है, मेरे को जो नॉलेज की जरूरत रहती है तो वो एग्रो स्टार की जो टीम है वो मेरे को उपलब्ध करवाती है। हाँ जी सर। तो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखी है, वहाँ के माध्यम से आप उनको फोटो खींच के भेज देते हो? तो क्योंकि सर ऐसे है ना, आजकल ये मल्टीमीडिया फोन है जी, हर एक कोई रखता है। ठीक है, ठीक है, अपने पे डिपेंड करता है इसको कहाँ यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चाहे तो अपने दिन में सर सारा दिन इसमें बिता सकते हैं और अपने कुछ सीख भी नहीं सकते हैं। चाहे तो सर ये डिजिटल जो जमाना है इसका अपने फायदा उठा सकते हैं। तो इससे जैसे एग्रो स्टार ऐप है, प्ले स्टोर से अपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, और
उसके माध्यम से अपने खेती संबंधित किसी तरह की कोई भी जानकारी किसी भी समय ले सकते हैं जी। तो सर उसका क्या चार्ज क्या रहेगा, खर्चा क्या लगेगा? सर खर्चा वर्चा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मुफ्त है। तो सर ये एप्लीकेशन जो है ये तो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड मुफ्त है। ठीक है, ठीक है। इनमें एक टोल फ्री नंबर इनका दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है कॉल का। ठीक है, ठीक है। अब जो अपने सामान की खरीदारी करते हैं सर वो तो फिर वो मुफ्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके तो अपने पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अपने खेती संबंधित कोई भी सामग्री मंगाते हैं उसके तो पैसे लगते हैं सर। बिल्कुल सही बात। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है जो इनकी एग्रो स्टार की डॉक्टर की टीम है ना सर, उसका कोई परामर्श शुल्क नहीं है। ठीक है, वो भी फ्री है? वो भी बिल्कुल फ्री है सर। यानी कि मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूंगा, अगर आप प्ले स्टोर से एग्री स्टार ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उसके माध्यम से आपको निःशुल्क जानकारी मिलेगी। और निःशुल्क जानकारी के साथ साथ खेती से संबंधित कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए, आपकी मिट्टी को जांच करवाने के बाद उनको रिपोर्ट भेजो कि भैया मेरी मिट्टी की ये रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वो आपको बताएंगे। हाँ, अपने को उसी हिसाब से वो बीज का चयन करवाते हैं। ठीक है, तो उससे अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने लास्ट ईयर पिछले साल कॉटन की फसल कितनी लगाई थी? वो मेरे पिछले साल सर 15 बीघे की थी। ठीक है। और अब की बार तो धोखा ही रह गया सर। कैसे सर? क्योंकि नरमा सर 12,600 प्लस बिका है। ठीक है। तो अब की बार मैं सर कोशिश ये करूंगा, अभी 25 बीघे तो फिक्स है, मैं करूंगा। कोशिश ये करूंगा 25 से 40 बीघे में करूं। ठीक है। क्योंकि अब अपने क्षेत्र में सर पानी की समस्या रहती है, पानी नहीं आ रहा है तो फिर अपने उतना तो कर नहीं सकते। तो 25 बीघा तो सर किसी हाल में करना है, अपने को हाल में करना है। तो आप मेरे दर्शकों को जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें आप कॉटन की फसल को लेके क्या नॉलेज देना चाहेंगे, गुलाबी सुंडी को लेके और एग्रो स्टार ऐप को लेके? सर इसमें ऐसे है भाई, जो कम समय में अपनी फसल तैयार हो, गुलाबी सुंडी का तो यहाँ से समाधान हो गया। ठीक है। जिसका समय सीमा सर कम होगी ना, तो उसमें फसल का प्रकोप कम रहेगा गुलाबी सुंडी का। ठीक है। और सर मैं अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाहूंगा कि सर जैसे मौसम चेंज होता है उसी हिसाब से सर बीमारियां, नई बीमारियां आती रहती है, वैरायटियां कम आती है, बीमारियां ज्यादा आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए मैं सर ये सलाह देना चाहूंगा कि जो कृषि विशेषज्ञों की टीम है उनके साथ सर हर टाइम जुड़े रहें। नॉलेज कितना पाएंगे सर? अपने नॉलेज तो सर ज्ञान तो अथार है, इसकी कोई सीमा नहीं है, जितना हो उतना ही थोड़ा कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़े रहेंगे तो सर हमें नई चीजों का ज्ञान होगा और अपने जो प्रकोप बढ़ रहे हैं रोगों का उससे सर अपने को निजात मिलेगी। इसके लिए मैंने जो माध्यम चुना वो एग्रो स्टार की जो डॉक्टर की विशेषज्ञों की टीम है उसको चुना है सर। ठीक है। तो मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि भाई गुलाबी सुंडी का प्रकोप इस वर्ष भी आ सकता है और उसका बचाव एक माध्यम है। पहला माध्यम यह है, आप समय अनुसार अपने खेत को डेली संभालते रहें और कृषि विशेषज्ञ टीम से जुड़े रहें ताकि आपको समय अनुसार तत्कालीन मौसम के अनुसार तत्कालीन जो नई दवाई है वो सब जानकारी आपको मिलती रहे और आप एक गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बच सके। आशा करूंगा आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर वीडियो महत्वपूर्ण रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं और अनिल जी दोनों आपके लिए जय जवान जय किसान।